औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम dear class 8. I hope you are all doing well and you are all attending your lectures regularly and understanding the basic concepts of general science book. Today it's our lecture number 27 from unit number 5, chemical reactions. Our today's topic is balancing the chemical equation. इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन जो है उस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं और केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, हमने वो डिटेल में पढ़ा। यहाँ पर सिंपल आपके साथ आपके नॉलेज को रिफ़्रेश करने के लिए कि केमिकल इक्वेशन क्या है, जस्ट उसकी डेफिनेशन हम मिलके एक दफ़ा रिवाइज करेंगे। What is a chemical equation? A chemical equation is representation of a chemical reaction in terms of symbols, formula and signs. In a chemical equation, the reactants and products are separated by an arrow. Reactants are written on the left side and products are written on the right side of the arrow. And in a chemical equation, the physical state of reactants and products are also expressed. For example, that either they are solid, they are gases and they are liquids. So आज हम पढ़ेंगे कि इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बैलेंस इक्वेशन से मुराद क्या है। व्हाट इज़ मेंट बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड इक्वेशन। यानी कि ईच साइड कौन सी है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, यानी कि रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड के जब हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन के दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो अगर इक्वल होंगे दोनों तरफ तो उसको हम कहेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन, और अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होते तो उसको हम कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। यू कैन सी हियर दैट टू केमिकल इक्वेशंस आर रिटन ऑन द बोर्ड. द वन इज HCl plus NaOH reacting together to form NaCl plus H2O. I want to ask you that tell me whether this chemical equation is a balanced or unbalanced chemical equation. Let's have a look on it. You can see here that number of hydrogen atom, one hydrogen atom is here and one hydrogen atom is here, so number of hydrogen atom is 2. Number of atom of chlorine only 1, so we will write here 1. Then number of sodium atom, that is 1. Number of oxygen atom, that is 1, and number of hydrogen atom is 2, that we have already added here. These are the number of atoms in reactants. Now let's count number of atom in product side. Number of sodium atom 1, chlorine atom 1, hydrogen atom 2, oxygen atom 1. So it is very easy to know that this chemical equation is a balanced chemical equation. This is a balanced chemical equation. अब ये जो हमारे पास नंबर 2 पे केमिकल इक्वेशन है, H2 plus Cl2 they are reacting together to form HCl. यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2. नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 2. जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 1. नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने हैं, 1. तो आई थिंक
answer is not too much difficult, that whether this chemical equation is a balanced or unbalanced chemical equation. We can see that this chemical equation is unbalanced chemical equation. So हम कह सकते हैं कि जब नंबर ऑफ एटम दोनों साइड्स पर, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड पर इक्वल नहीं होंगे तो उस केमिकल इक्वेशन को हम कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. लेकिन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है. बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हमने जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 25, उसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिस्क्राइब किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या था कि मास जो है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और मास जो है वो सेम, उसका अमाउंट जो है वो सेम रहता है. तो उसको उसकी जो प्रूफ करने के लिए नंबर ऑफ़ एटम दोनों तरफ इक्वल होना ज़रूरी है. तो हम देखेंगे कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं. रूल्स फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के रूल्स क्या हैं? रूल नंबर 1, काउंट नंबर ऑफ़ एटम्स ऑन ईच साइड्स मीन के लेफ़्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड्स पर नंबर ऑफ़ एटम्स को सबसे पहले काउंट करेंगे, एरो की दोनों तरफ कि कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं. दूसरा रूल क्या है? वर्क ऑन वन एलिमेंट एट अ टाइम, कि एक वक्त में एक ही एलिमेंट पर काम करें. ये ना हो कि आपने सब एक ही दफ़ा में इकट्ठे शुरू कर लें तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी. तो एक टाइम पे एक ही एलिमेंट पर काम करें. नंबर 3 इज़ मल्टीप्लाई द सिम्बल्स और फार्मूला विथ सूटेबल इंटीगर्स लाइक 2, 3, 4, 5, के इन केस कि अगर मल्टीप्लाई की ज़रूरत पड़े तो फिर हम फार्मूला या सिंबल को इन नंबर्स के साथ 2, 3, 4, 5 के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कोशिश ये करेंगे कि स्मॉलर नंबर के साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन की जाए. रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल द एलिमेंट्स वन बाय वन. ये तमाम का तमाम जो प्रोसेस है इसको एक दफ़ा रिपीट करें. फिर उसके बाद बैलेंस डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे ये दो एटम्स से मिलकर जो एटम बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन है H2, ऑक्सीजन है O2, क्लोरीन है Cl2, नाइट्रोजन है N2. तो ऐसे जितने भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको सबसे आखिर में बैलेंस किया जाए. अब इन तमाम रूल्स को जहन में रखते हुए हम कुछ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करके देखते हैं कि किस तरह से हम इक्वेशंस को, इन रूल्स को फॉलो करते हुए बैलेंस कर सकते हैं. लुक ऑन दिस एग्जांपल, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दे आर रिएक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म अमोनिया गैस NH3. स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? सिंपल काउंट करेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, सिंपली काउंट करेंगे हम. तो नंबर ऑफ़ नाइट्रोजन एटम कितने हैं? 2. नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2. ये रिएक्टेंट साइड हो गई. प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ़ नाइट्रोजन एटम कितने हैं? 1. एंड नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 3. तो इस केमिकल इक्वेशन का जो स्टेटस होगा वो क्या होगा? बैलेंस होगी कि अनबैलेंस है? तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस है. अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस किस तरह से करेंगे? तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? ऐड कोएफिशिएंट टू बैलेंस n. सबसे पहले हम, क्योंकि एक टाइम पे हम एक एलिमेंट पे काम करेंगे, तो हम सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे और नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने प्रोडक्ट साइड पर नाइट्रोजन के साथ क्या लगा दिया? 2 लगा दिया. ऐसा करने से क्या हुआ है कि नाइट्रोजन जो है वो रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पर नाइट्रोजन तो इक्वल हो गया नंबर ऑफ़ एटम, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो अभी भी अनबैलेंस है. यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम 2 हैं जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम 3 हैं. बल्कि हमने स्टार्ट में जो बात की थी कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अब चूँकि ये 2 जो है वो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा
तो नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने बन गए हैं, 2 3 ज़ार 6। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे 6 हैं और नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 2 हैं। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम यहाँ पर भी 2 हैं। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस नहीं है। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, स्टेप नंबर 3, उस स्टेप में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे कि हाइड्रोजन को किस तरह से हम इस इक्वेशन में बैलेंस कर सकते हैं। अब स्टेप नंबर 3 पे हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम इसके साथ कोफिशिएंट 3 ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2 3 ज़ार 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो 3 2 ज़ार 6। तो इस तरह से दोनों साइड्स पर हाइड्रोजन एटम भी बैलेंस हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या दोनों इक्वल हैं, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम। नाइट्रोजन एटम कितने हैं, 2 और हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 6। 3 2 ज़ार 6 हाइड्रोजन एटम्स। प्रोडक्ट साइड पर कितने हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 2 हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 3 ज़ार, ये जो इसके साथ 3 है ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होके तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कितने हो जाएंगे, 6। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। प्लीज़ ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 67 एंड लेट्स डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 2। CH4 plus O2 methane gas plus oxygen gas, they are reacting with each other to form water plus carbon dioxide gas। सबसे पहले हम ये देखते हैं स्टेप 1 में कि नंबर ऑफ़ एटम्स क्या दोनों साइड्स पे इक्वल हैं, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड पे कार्बन एटम कितने हैं, 1, हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 4 और ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2। प्रोडक्ट साइड पे कार्बन एटम कितने हैं, 1, हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 और ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 3। 2 एटम इस कार्बन के साथ अटैच है और 1 एटम इस हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो 1 and 2 becomes 3। तो क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, कार्बन बैलेंस्ड है क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ़ कार्बन एटम सेम है। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, इसी तरह से ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड नहीं है। स्टेप नंबर 2 पे क्या करेंगे, ऐड अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स को ऐड करके देखेंगे कि क्या केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है। रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम तो पहले ही बैलेंस थे, उसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 4 और प्रोडक्ट में भी कितने हैं, 4। अगर हम यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे, 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम भी कितने हो जाएंगे, 4। लेकिन नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम जो हैं वो कितने हैं, वो भी हम काउंट करके देखते हैं। रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन है 2 2 ज़ार 4 एटम्स। प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 यहाँ पर हैं और 2 जो हैं वो जब हमने ये कोफिशिएंट हाइड्रोजन के साथ ऐड किया तो ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 यहाँ पे ऑक्सीजन एटम, 2 and 2 4 एटम ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। दस द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। अब ये जो इक्वेशन है ये स्टेप 2 में ही बैलेंस होगी, हमें इसका स्टेप 3 करने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। ये फेरिक प्लस क्लोरीन, दे आर रिएक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म फेरिक क्लोराइड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेरिक का एक ही एटम है, यहाँ पर भी एक ही है, लेकिन क्लोरीन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं जबकि यहाँ पर 3 हैं। इस केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम फेरिक तो बैलेंस्ड है लेकिन क्लोरीन बैलेंस नहीं है, तो अगर हम क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 हैं, तो अगर हम ये 3 इस क्लोरीन के साथ ऐड कर दें और ये हमारे पास कितने हो गए, 3 2 ज़ार 6। अगर हम ये 2 यहाँ पर ऐड कर दें और ये 2 जब इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 ज़ार 6, तो क्लोरीन हमारे पास इक्वल हो गई।
अब फेरिक तो ऑलरेडी बैलेंस थी, लेकिन जब 2 हमने यहाँ पर ऐड किया तो रिएक्टेंट साइड पे फेरिक अनबैलेंस्ड होगी, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके साथ भी 2 लगा देंगे। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा। केमिकल इक्वेशन के नंबर ऑफ फेरिक एटम जो है वो कितने हो जाएंगे 2, एंड नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने हो जाएंगे 3 2s are 6। तो यहाँ पर भी अगर हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करके देखें यहाँ से, तो ये फेरिक के भी नंबर ऑफ एटम 2 हो गए, और ये 3 चूँकि इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 3s are 6, तो क्लोरीन के भी नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ इक्वल हो जाएंगे, और ये केमिकल इक्वेशन जो है अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट, एलुमिनियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म एलुमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखें आप कि एलुमिनियम का सिर्फ एक एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं। जो प्रोडक्ट है उसमें एलुमिनियम के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। अब इसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे, और कोफिशिएंट्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम एलुमिनियम को बैलेंस करते हैं। एलुमिनियम के यहाँ पर 2 नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो हम यहाँ पर अगर 2 ऐड कर दें तो एलुमिनियम तो बैलेंस हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन को भी हमने बैलेंस करना है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पर 2 हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर 3 इसके साथ ऐड कर देते हैं, 3 2s are 6। तो अब 3 2s are चूँकि ये 6 हो गया है, तो ऑक्सीजन को 6 बनाने के लिए यहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ पर इसके साथ 2 ऐड करेंगे। अब जब हमने 2 ऐड किया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, 2 3s are 6, 3 2s are 6, दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। लेकिन एलुमिनियम स्टिल बैलेंस नहीं होती, क्योंकि अब जब 2 हमने यहाँ पर कोफिशिएंट ऐड किया, तो जब ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितने नंबर हो जाएंगे, 2 2s are 4। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से 2 को हटा के एलुमिनियम के साथ 4 लगा देंगे, तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। 4 एलुमिनियम, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो बेटा हम इसको बिल्कुल इक्वली यानी कि लिखेंगे, जैसे साइड बाय साइड लिखेंगे 4 इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जब हम ऑक्सीजन को भी लिखेंगे तो 3 को इसके बिल्कुल साथ मेंशन किया जाता है इस तरह से। नंबर ऑफ एलुमिनियम एटम 4, और यहाँ पे भी 2 2s are 4। अब ये हमारी केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। जो नंबर 3 पे है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वही फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कार्बन के कितने नंबर ऑफ एटम है? प्रोडक्ट में 6 हैं, जबकि रिएक्टेंट में 1 है। हाइड्रोजन जो है उसके कितने हैं? वो 2 और 3, जबकि यहाँ पर 6 7 8। हाइड्रोजन एटम कितने हैं? यहाँ पर 2 हैं, जबकि यहाँ पर 12 हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम कितने हैं? 6 हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 6 ऐड कर दें तो अब हम काउंट करेंगे कि कार्बन तो बैलेंस हो गई, 6 कार्बन एटम 6 कार्बन एटम। लेकिन अब डेफिनेटली जब हमने 6 यहाँ पर ऐड किया है तो जो ये 2 ऑक्सीजन के साथ है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम अब कितने हो जाएंगे? 6 2s are 12। तो यहाँ पर कितने हैं? 8 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऑक्सीजन एटम को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब हम अगर यहाँ पर 6 ऐड कर देते हैं तो 6 2s are 12, 6 2s are 12। लेकिन अभी भी ये बैलेंस नहीं होता, क्योंकि 6 2s are 12, यहाँ पर भी 6 नंबर ऑफ 6 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, और यहाँ पर भी इसके साथ भी एक अटैच है। तो इसका मतलब है कि अभी तक ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुई।
तो इसको बैलेंस करने के लिए हम थोड़ा सा मज़ीद आगे देखेंगे कि हाइड्रोजन एटम कितने हैं। यहाँ पर 12 हैं जबकि यहाँ पर 2 हैं। अगर हम इस हाइड्रोजन को 12 बनाना चाहें तो 2 को हम किस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 बन जाएगा 6 के साथ। तो यहाँ पर भी हमने जब 6 ऐड किया तो 6 2s are 12, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। 6 2s are 12, यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम 12 हैं। अब हम ये देखते हैं क्या जो पीछे ऑक्सीजन एटम है, हमारे ऑक्सीजन एटम कंप्लीट होते हैं या नहीं होते। 6 नंबर ऑफ़ एटम्स यहाँ पर हैं ऑक्सीजन एटम, 6 2s are 12, यानी कि टोटल हमारे पास ये कितने हैं 18। तो यहाँ रिएक्टेंट साइड पे चेक करते हैं कि क्या रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन एटम कंप्लीट होते हैं। 6 2s are 12 यहाँ पर हैं और ये 6, ये चूँकि इस ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ओनली 1 है, तो 1 चूँकि नहीं लिखा जाता तो इसका मतलब है 6 यहाँ पर हैं। तो 6 and 12 अगर हम इसको प्लस करें तो 18 बनते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम भी पूरे हो जाते हैं, यानी कि 6 ये और 12 ये, तो टोटल 18। तो इस तरह से ये भी हमारी केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। आप अपनी बुक पे कोशिश करें कि एग्ज़ाम्पल नंबर 3 और एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है उसको भी फॉलो करते हुए कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। इसकी एक्सरसाइज आपने ज़रूर अपने रफ़ रजिस्टर्स पे करनी है। और इसी के साथ इससे रिलेटेड जो आपका होमवर्क है वो आपकी एक्सरसाइज में से है, वो मैं बोर्ड पे आपको लिख देती हूँ कि आपने होमवर्क क्या करना है। राइट क्वेश्चन नंबर 5.4 एंड 5.5 दैट इज़ ऑन पेज नंबर 76 फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 5। और जो क्वेश्चन है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इनकम्प्लीट इक्वेशंस। और क्वेश्चन नंबर 5.5 है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। आई होप कि आप ये लेक्चर सुनने के बाद केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टे सेफ एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।